हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस लेक्चर में हम करेंगे सूचना तथा ज्ञान, विश्वास तथा सत्य, तर्क, बुद्धि तथा विश्लेषण के बीच अंतर। तो इन तीनों के बीच हम अंतर करेंगे। थोड़ा सा लंबा लेक्चर रखेंगे एंड एक एक करके सभी के बारे में हम अंतर समझेंगे। तो पहले बात करेंगे सूचना तथा ज्ञान की। सूचना और ज्ञान के बीच क्या अंतर होता है। सूचना का अर्थ देखिए, सूचना का अर्थ आपको पता होना चाहिए, ज्ञान का अर्थ, वो दोनों चीजों को आप अच्छे से लिखेंगे, फिर आप अंतर बताएंगे। पहले दोनों को डिस्क्राइब करें, फिर उनके बीच डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो लिखें। सूचना शब्द को विभिन्न तरीकों से प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों, आंकड़ों और सूचना का बहुत प्रयोग किया जाता है जो कि आपस में संबंधित होते हैं। आंकड़े और सूचना दोनों आपस में संबंधित हैं। आंकड़े कोई भी तथ्य, अवलोकन, अवधारणा, नाम, समय, तिथि, भार, मूल्य, आयु, पुस्तक, अंक, प्रतिशत, ग्रेड आदि हो सकते हैं। जितने आपको यहाँ पे याद रहे, ये कॉमा कॉमा करके जो लिखे हैं उतने लिख दें, आखिरी में आदि डाल दे। तो ये ना सोचे इतने सारे मुझे याद करने पड़ेंगे। तो आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े इन सबको मिलाकर बनते हैं। आंकड़े किसी व्यक्ति की क्रिया का गुण होते हैं। तो आंकड़े क्या है, किसी व्यक्ति की क्रिया का गुण, की वो व्यक्ति क्या करता है उसका गुण है। अभी और अच्छे से समझेंगे। आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में सूचना है। तो आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के द्वारा ही हमें सूचना मिलती है। तो आंकड़ों का ही स्वरूप सूचना है। आंकड़ों और सूचना में संबंध होता है। तो आंकड़ों और सूचना दोनों में क्या है, संबंध है। डिफरेंस भी है, वो भी करेंगे। किसी सूचना प्रणाली में डाली गई सामग्री आंकड़े कहलाती है। सूचना वे आंकड़े हैं जिन्हें निर्णयों तक पहुंचा प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए, कोई भी आंकड़े मिलते हैं तभी हम किसी सूचना तक पहुंचते हैं। आपने देखा होगा अक्सर मौसम विभाग जो है वो बहुत सारी जानकारियां देता है। वो हमें अगले आने वाले एक हफ्ते, एक महीने, एक साल तक का भी मौसम बता देता है, जो संभव रूप से ठीक ठाक, मतलब आसपास सही सही बताता है। तो वो कैसे बताता है, चाहे वो सही हो या ना हो, पर हम अगर देखें तो वो 70%, 75% कहीं ना कहीं सही भविष्यवाणियां होती हैं। तो वो आंकड़ों की ही मदद से बताया जाता है। अभी के केस में हम डिस्कस करें तो कोविड के टाइम में ये देखा गया है कि यहाँ पे बताया जाता है कितने लोगों को वैक्सीन लग गई, कितनों को नहीं लगी, कितनों को लगनी बाकी है, और कितने लोग कोरोना से संक्रमित हैं, कितने ठीक हो गए। तो ये सब सूचना हमें कैसे मिलती है, आंकड़ों के तथ्यों की मदद से ही ये सूचना हमें मिलती है। तथ्य आंकड़े के ही अंदर आते हैं, सही बात। आगे है सूचना की विशेषताएं। अब देखिए, हमने एक एक करके दोनों के बारे में समझना है। अगर हम दोनों के बारे में नहीं समझेंगे तो हम दोनों के बीच में अंतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। सूचना की विशेषताएं, प्रत्येक सूचना का मूल्य होता है। इस मूल्य को कई कारक प्रभावित करते हैं। यही कारक सूचना की विशेषताएं होती हैं। तो जो जो कारक, जो जो काम, कार्य सूचना को प्रभावित करते हैं वही उसकी विशेषताएं हैं। एक एक करके इसकी विशेषताएं देखेंगे। उपलब्धता, तो यहाँ पे पहली विशेषता है उपलब्धता। वो क्या है, पढ़ेंगे। कई बार कई सूचनाएं पहले तो उपलब्ध नहीं होती लेकिन बाद में उपलब्ध हो जाती है। जैसे कोरोना काल में कोरोना आया, तब हमारे पास कोई भी आंकड़े या कुछ भी उसके बारे में हमें पता नहीं था, कोई भी सूचना नहीं थी कि क्या है ये बीमारी, क्या है, किस हिसाब से होती है, कैसे फैलती है, कैसे बढ़ती जाएगी, कैसे इसकी अलग अलग वेव आ रही है आज के टाइम में। तो वो धीरे धीरे हमें पता चला। कैसे पता चला, जब सूचनाएं हमें मिलती गई। सूचनाएं कैसे मिली, आंकड़ों के हिसाब से, सही बात। बाद में उपलब्ध सूचनाएं व्यक्ति के लिए कई नई होती हैं तथा व्यक्ति के लिए निर्णय लेने में बहुत लाभदायक सिद्ध होती हैं। तो बिल्कुल ऐसा हुआ। आज के टाइम में अगर हम देखें, कोरोना काल में जो सूचनाएं हमें मिली, तो पहले हॉस्पिटल में ही इलाज होता था। अब लोगों को वो इतनी सूचना मिल गई है, इतना उसको समझ गए हैं कि अब घर में भी उसका इलाज संभव है। दूसरा है यहाँ पे उपयुक्त। सूचना बिल्कुल सही या उपयुक्त होनी चाहिए। गलत सूचना किसी भी या किसी संस्था को हानि पहुंचा सकती है। देखिए, गलत सूचना
हमें पता है गलत सूचना एक हथियार के बराबर होती है, मतलब वो एक इंसान को गलत दिशा में ले जा सकती है, खत्म कर सकती है, हानि पहुंचा सकती है, किसी भी वे में अगर वो हानि पहुंचाए। तो सही सूचना का हमारे पास होना, हम तक पहुंचना वो बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए सही आंकड़ों का होना, सही तथ्यों का होना बहुत आवश्यक है। तीसरा है यहाँ पर समयबद्ध। अगर समयबद्ध की बात की जाए तो वांछित सूचना अति शीघ्रता के से उपलब्ध हो जानी चाहिए। देर से उपलब्ध सूचना लाभकारी नहीं रहती। अब देखिए, समय रहते चीजें पता चल जाए तो ही अच्छी होती हैं, बाद में सूचना मिले जब बात गई तो उसके बाद उसकी आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अभी एक तूफान आया था तकाते करके, ताऊते करके, तो उस तूफान की जानकारी पहले ही मिल गई थी, तो सब संभल गए थे, सबने अपने आप को पहले ही, लाइक मुंबई में हम देखें तो मुंबई में लोग अपने घरों के अंदर ही रहे। अब दिल्ली में भी बारिश हुई तो सब उसके लिए प्रिपेयर्ड थे। तो वहां पे सही समय पे सही, मतलब समय रहते जानकारी मिल गई। तो अगर वही चीज बाद में पता चलती तो रात तो जा चुकी थी, फिर क्या फायदा होता उस जानकारी को मिलने का। तो समयबद्ध मतलब सही समय पर सही जानकारी का मिलना। अगला है संपूर्णता। केवल संपूर्ण सूचना ही लाभकारी हो सकती है। संग्रहित सूचना हर प्रकार से संपूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण सूचना भी हानियां करवा सकती है। देखिए, जैसे कि अपने हमने बात की कि समय रहते जानकारी मिल जानी चाहिए, गलत जानकारी नहीं मिलना चाहिए। वहीं पे जानकारी पूरी भी मिलना आवश्यक है। आधी अधूरी जानकारी भी हानिकारक हो सकती है। अगला है सूचना का स्तर। किसी भी संगठन में विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न सूचनाएं वांछित होती हैं। सूचना के स्तर निम्नलिखित होते हैं। अब कितने स्तर हैं सूचना के? तो अंतर्राष्ट्रीय सूचना, राष्ट्रीय सूचना। अंतर्राष्ट्रीय सूचना क्या है? बड़े बड़े संगठन अंतरराष्ट्रीय महत्व की सूचना चाहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सूचना राष्ट्रीय सूचना के अतिरिक्त वांछित होती है। वे ईमेल में के माध्यम से बुलेटिन प्राप्त करते हैं। तो देखिए, जो सूचनाएं एक से दूसरे देश में मिलती हैं उस तरह की सूचनाएं अंतर्राष्ट्रीय सूचनाएं होती हैं। जैसे जो WHO के द्वारा सूचनाएं दी जाती हैं, नासा के द्वारा सूचनाएं दी जाती हैं, तो इस तरह की। तो अगली है राष्ट्रीय सूचनाएं। राष्ट्रीय सूचनाएं देखिए, ये हमें समाचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, इसके अलावा अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से मिलती हैं। जैसे कोई भी नई जानकारी अगर गवर्नमेंट देती है तो उस टाइप की सारी जानकारियां राष्ट्रीय सूचनाएं कहलाती हैं। किसी कार्यक्रम के द्वारा जो दी जाती है। जिस तरह से कोविड में लॉकडाउन की सूचना पूरे देश भर में दी गई थी जब संपूर्ण लॉकडाउन 2020 मार्च में लगा था, तो वही इस तरह की जानकारियां राष्ट्रीय सूचनाएं होती हैं। आजकल ये ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी दी जाती हैं। ट्विटर मेन है, इसमें गवर्नमेंट बहुत सारी जानकारियां वहां से देती है। जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020 की हमें जानकारी मिली थी, उसके बाद अभी सीटेट को लाइफ टाइम कर दिया गया है, उसकी जानकारी मिली। तो इस तरह की जानकारियां ट्विटर के माध्यम से भी मिलती है, राष्ट्रीय सूचनाएं। अगला है कॉरपोरेट सूचनाएं। देखिए, जो कॉरपोरेट संगठनों में चलती हैं, इसको हम थोड़ा सा ऑफिशियल बोल सकते हैं। मतलब एक अभी इसको रीड करते हैं, फिर आपको पता चलेगा। इस प्रकार की सूचनाएं स्वयं संगठन के बारे में होती हैं। इसे आमतौर पर कर्मचारियों तथा संस्था के विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। मतलब जो एक से, जैसे स्कूल से स्कूल तक की इंफॉर्मेशंस होती हैं, या कॉरपोरेट ऑफिसेस का एग्जाम्पल तो हम सब जानते हैं, तो उस तरह की सूचनाएं ये होती हैं। फिर व्यक्तिगत सूचनाएं की बात करें तो इस सूचना में संगठन के स्टाफ के सदस्य और कर्मचारियों की सूचनाएं शामिल होती हैं। इससे व्यक्तिगत सूचनाएं होती हैं, जैसे निवास, वैवाहिक स्तर पर आदि। तो इस तरह की सूचनाएं होती है व्यक्तिगत सूचनाएं। जैसे कि आप अपने शादी में किसी को इनवाइट करते हो तो एक से दूसरे को व्यक्तिगत कार्ड आप देते हो। इसी तरह से
अन्य किसी और पार्टी वगैरह में आपको बुलाना है, कि आप अपना घर ले रहे हैं, इस तरह की ही लगा लीजिए जो एक से दूसरे तक हम पहुंचाते हैं, या आप बात करते हैं कि इसके घर में ये हो रहा है, उसके घर में ये हो रहा है। अक्सर ऐसी बातें हम देखते हैं कि हमारे घर में होती रहती हैं रिश्तेदारों के बारे में, तो ये सब व्यक्तिगत ही बातें होती हैं। अब ऐसे ही देखिए, जो हम स्टाफ होता है, एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्टाफ में भी आपस में जो बातें होती हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सूचनाएं एक से दूसरे तक पहुंचती हैं, तो वो भी व्यक्तिगत सूचनाएं कहलाती हैं। अब ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है? तो ज्ञान एक विस्तृत अवधारणा है, सूचना ज्ञान के समान विस्तृत अवधारणा ना होकर संकीर्ण अवधारणा है। देखिए, हम बात करें तो ज्ञान एक तरह से विस्तार है, और जहाँ सूचना की बात की जाए, इसमें देखिए संकीर्ण अवधारणा होती है। बात की जाए, देखिए, अगर ज्ञान की बात की जाए तो प्रतिदिन जीवन में होने वाले अनुभवों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यह हम सभी जानते हैं। तथा यही ज्ञान हमारा तर्क में परिवर्तित हो जाता है जब हम इसे प्रमाण के साथ स्पष्ट कर स्वीकार करते हैं। अर्थात तर्क द्वारा हम संगठित करके हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल हमें पता है। अब वहीं सूचना की बात की जाए तो सूचना अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग लोगों के द्वारा हमें मिलती है, और ये हमारे जो ज्ञान का भंडार होता है उसमें वृद्धि करती है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है? सूचना के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और एक ये नैरो कॉन्सेप्ट है। ज्ञान मात्र आंकड़े व तथ्य नहीं है। देखिए, ज्ञान का मतलब सिर्फ आंकड़े तथ्य नहीं है। सूचना आंकड़े और तथ्यों पर ही आधारित होता है, लेकिन ज्ञान एक विस्तृत है, मतलब ये ज्यादा बड़ा है, ये कहीं ना कहीं लिमिटेड है, इतना बड़ा नहीं है। अगर हम ज्ञान से देखें तो ये सिर्फ आंकड़ों और तथ्यों से ही पता चलती है सूचना का, इसी से इसका ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान एक बहुत विस्तृत है, बहुत सारी चीजों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी का अर्थपूर्ण स्तर तक जानना आवश्यक है। तो देखिए, ज्ञान के अंदर तथ्य कहाँ से आए, क्यों आए, क्या है, सब कुछ जानना आवश्यक होता है। वहीं सूचना के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी आवश्यक नहीं होती, कि तथ्य कहाँ से मिले, कैसे मिले, तो उसकी इतनी आवश्यकता सूचना में नहीं होती है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। तो ज्ञान प्राप्ति से एक इंडिविजुअल का, एक इंसान का मानसिक विकास होता है, मानसिक जो उसकी नॉलेज होती है, मानसिक ज्ञान में वृद्धि होती है, मानसिकता की वृद्धि होती है, परिवर्तन आता है जो उसकी सोच होती है उसमें। लेकिन सूचना प्राप्ति से किसी भी प्रकार के मानसिक परिवर्तन या मानसिक वृद्धि नहीं होती है। इससे सिर्फ एक आप बोल सकते हैं जानकारी मिली है, आपको सूचना मिली है। तो ये था ज्ञान तथा सूचना में अंतर। अगली क्लास में, अभी मैं चाह रही थी कि इसी लेक्चर में हम सारा कर ले, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लंबी वीडियो होने के कारण हमेशा अपलोडिंग में दिक्कत आ जाती है, तो छोटी वीडियो रखते हैं। जल्द ही हम विश्वास तथा सत्य अगली क्लास में कर लेंगे, और उसके बाद तर्क और बुद्धि, यहाँ पे विश्वास तथा सत्य, देन तर्क, बुद्धि तथा विश्लेषण, इनके बीच हम करेंगे क्या अंतर। तो सबको समझेंगे, और किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये वाले नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। इससे पहले भी जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने किए हैं, उनके अगर लेक्चर्स की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगी प्रॉपरली आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लेलिस्ट में जाएं, लेक्चर्स सभी देखें, अच्छे से समझें। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, एंड वहाँ पर आपको पीडीएफ के रूप में जितने भी लेक्चर्स हिंदी में नॉलेज एंड करिकुलम के, ज्ञान और पाठ्यक्रम के मैंने डाले हैं, उन सभी के पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही हम ये तीनों टॉपिक कर लेंगे, क्योंकि इनका पीडीएफ एक साथ 12 पेजेस का बना हुआ है, तो जैसे ही तीनों टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल डाल दूंगी। तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहें।
वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और किसी टॉपिक पे भी अगर आप लेक्चर चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ में इस सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए हो या अन्य किसी सब्जेक्ट के, तो कांटेक्ट करें हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जिनका व्हाट्सएप लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां पर जाके आप परचेज कर सकते हैं नोट्स, जो आपको बाय कुरियर 1 हफ्ते के अंदर अपने एड्रेस पर प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।